श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण और रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। समस्त भाइयों को हमारा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं आपका भाई विनोद दुबे आपके उत्तर प्रदेश की धार्मिक भूमि से आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं इस समय विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम अपने भाइयों को सर्ग नंबर 18 श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी से बिछड़ी हुई देवी सीता से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। देवी सीता की पता लगाने, खबर लेने हनुमान जी इस समय लंका में पहुँचे हुए हैं। और किस प्रकार से क्या हनुमंतलाल जी देवी सीता से मिलने के लिए, उन राक्षसियों से बचने के लिए कौन सा तरकीब उपाय यत्न करते हैं, इस सर्ग में हम अपने भाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज का विषय है अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन, हनुमान जी का रावण को देखना। जय जय श्री सीताराम। भैया, इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी सीता का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी, बजरंगबली की, हनुमान जी की सारी रात भैया बीत चली। केवल एक पहर बाकी था। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्मा राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना कि लंका में वेद पाठ की ध्वनि हो रही है। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। वो सो रहा था। जागने पर महान बलशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। जो कुछ वस्त्र वगैरह, फूल वगैरह पहने हुए थे लंकापति, वो अपने स्थान से इधर उधर हो गया था। वह मदमंत निशाचर, काम से प्रेरित हो, काम के वशीभूत हो, सीता के प्रति, मैथिली के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में वह असमर्थ हो गया। काम की तीव्रता उस निशाचर के अंदर साथियों ज़्यादा जागृत हो गई। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में वह प्रवेश किया। खूब अच्छा पहन करके वह प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांत भांत के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका से घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसका विचित्र शोभा होती थी और बड़ा भैया विचित्र थी। उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नैनाभिराम क्रीड़ा मृगों से घिरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से घिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि जो थी ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक साथियों लगे हुए थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में क्या किया भैया, घुस गया, चला गया। जैसे देवता और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां चल पड़ी भैया उसके पीछे पीछे रावण के। उन युवतियों में किन्हीं ने सुवर्णमय दीपक
ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे, किन्हीं के हाथों में भैया ताड़ के क्या थे, पंखा थे, ताड़ के पंखा, ताड़ के पंखे से। हरिओम नारायण। बंधु, कुछ सुंदरियां सोने की झाड़ियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषी नामक आसन लिए पीछे पीछे रावण के जा रही थी, रावण के पीछे पीछे जा रही थी। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न जटित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जय जय श्री सीताराम। जैसे बालक के साथ साथ बिजुलियां चलती हैं भैया, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीरपति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झप जाती थी। सुबह के समय विशेष तौर पे आपने देखा हो कि नींद ज़्यादा आती है, तो उसके हार और बाजूबंद अपने स्थान से भैया खिसक गए थे, अंग राग मिट गए थे और चोटियाँ जो है खुल गई थी, बाल जो है खुल गए थे और मुख पर पसीने की बूंदें छाई हुई थी। जब हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो अपने आप ही भैया पसीना जो है आ जाता है। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। विचित्र अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं में अलंकृत केस कुछ कुछ चलने पर हिल डुल रहे थे। जिनकी आंखें मदमंद बना देने वाली थी, वह राक्षस की प्यारी पत्नियां, स्त्रियां, नारियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। उन सबका पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाने या मन लगाए मंद गति से धीरे धीरे चला जा रहा था और तमाम लोगों के साथ जब धीरे धीरे जा रहा था अद्भुत शोभा पा रहा था। साथियों, उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उस परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद आवाज और नूपुरों की झनकार सुनी। साथियों, साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिन्त्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान जी ने, बजरंगबली ने देखा। हनुमान जी ने, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मसाले जल रही थी, जिनके द्वारा वह सबोर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम दर्प और मंद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थी। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध की फेन की भांति सफेद था, बड़ा सफेद उसका वस्त्र था, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था भैया, सही कर रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपी हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढके हुए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। जब रावण सामने आ गया तो हनुमान जी क्या किया कि रावण को पहचानने का प्रयास किया। उसकी ओर देखते समय कपशेष हनुमान जी ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया। रावण को देखने के बाद हनुमान जी ने और स्त्रियों को देखा जो रूप और यौवन में संपन्न थी। उन सुंदर रूप वाली स्त्रियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमाद वन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। साथियों, वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण
विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हो। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टि पथ में आया। ताराओं से घिरे हुई चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। हनुमान जी तो रात में देखे थे ना, सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वह वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए धीरे से, क्योंकि वह निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। नीचे और उतर आए, अच्छी तरह दिखाई पड़ेंगे। यद्यप मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, फिर भी रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्ती में छिपकर रावण को जो है देखने लगे। इधर रावण काले केस, कजरारे, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए आस्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास पहुंचा। तो आज हमने इस वीडियो में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्ग नंबर 18 सुंदरकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आप सबकी सेवा में हमने समर्पित किया। आशा करता हूं कि आप सबको हमारा विचार, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे भाई लोग यूट्यूब पे सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। धर्म की जय व धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो।